नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे पृथ्वी विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक सिद्धांत, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। यही सिद्धांत बताता है कि ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, भूकंप क्यों आते हैं, पर्वत कैसे बनते हैं और महाद्वीप कैसे चलते रहते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में अच्छे से समझ पाएं। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? पृथ्वी की बाहरी परत लिथोस्फीयर एक ठोस परत है। यहाँ एक टुकड़े में नहीं है बल्कि कई बड़े और छोटे प्लेटों में टूटी हुई है। इन प्लेटों को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेटें एक नरम, गर्म और गाढ़ी परत एस्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती हैं। यही प्लेटें धीरे धीरे चलती रहती हैं। इनकी गति लगभग 2 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, यानी हमारे नाखून बढ़ने की गति जितनी। अब हम बात करते हैं कि प्लेटें चलती क्यों हैं। प्लेटों की गति का असली कारण है मेंटल कन्वेक्शन करंट्स। मेंटल के अंदर नीचे की तरफ का मैग्मा गर्म होकर ऊपर उठता है, ऊपर आकर ठंडा होकर नीचे लौटता है। यहाँ ऊपर नीचे का गोलाकार प्रवाह प्लेटों को धक्का देता है। इसे ऐसे समझें जैसे उबलते पानी में उठते बैठते बुलबुले। इसी ऊर्जा से प्लेटें निरंतर गतिशील रहती हैं। अब हम बात करेंगे प्लेटों के प्रकार के बारे में। पृथ्वी पर 2 तरह की प्लेटें होती हैं। एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिसे कि महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। ये मोटी और कम घनी होती हैं। दूसरी है ओशियानिक प्लेट, जिसे महासागरीय प्लेट कहते हैं। ये पतली और अधिक घनी होती है। इन दोनों की घनत्व यानी डेंसिटी में अंतर होने के कारण तरह तरह की भूगर्भिक घटनाएं होती हैं। अब हम बात करेंगे प्लेट बाउंड्रीज के बारे में। जहाँ 2 प्लेटें मिलती हैं, उस स्थान को कहते हैं प्लेट बाउंड्री। इनके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला आता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जिसे कि पृथक्करण सीमा कहते हैं। इसमें प्लेट्स दूर जाती हैं। यहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। जैसे ही प्लेटें अलग होती हैं, बीच से मैग्मा ऊपर आता है और नई परत बनती है। जैसे उदाहरण के लिए मिड अटलांटिक रिज, अफ्रीका का ग्रेट रिफ्ट वैली। इसके प्रभाव की बात करें तो नई समुद्री तली का निर्माण, हल्के भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि। दूसरी बात करते हैं कॉन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में, जिसे अभिसारी सीमा कहते हैं। इसमें प्लेट्स आपस में टकराती हैं। यहाँ प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। इसकी 3 उप शैलियाँ हैं, ओशियानिक प्लस कॉन्टिनेंटल। घनी महासागरीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती हैं। इसे कहते हैं सबडक्शन। इसके प्रभाव की बात करें तो बड़े भूकंप, विनाशकारी ज्वालामुखी, पर्वत श्रृंखला का निर्माण। एंडीज माउंटेन्स, जो कि साउथ अमेरिका में इसका उदाहरण है। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी ओशियानिक प्लस ओशियानिक प्लेट के बारे में। दोनों में से कोई एक नीचे चली जाती है और प्रभाव की बात करें तो आइलैंड आर्क बनते हैं, जैसे कि जापान और फिलीपींस।